इस हिस्से में आप सुनेंगे सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का नामो नसब और कौम आद का तारुफ, कौम नूह के मुशरिकीन की तबाही के बाद शिर्क की इब्तिदा किन से हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को दावत और कौम का रवैया, कौम आद की कुव्वत व ताकत और तरक्की का तस्किरा, कौम आद पर नाजिल होने वाले अज़ाब। तो आइए सुनते हैं क़िससुल अंबिया का 5वां हिस्सा, इबरतनाक अंजाम। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खैमे पसंद करते थे। उनके खैमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ta 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खैमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब व गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खैमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खैमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीम, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। आहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहां नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे।
आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीं बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे और उनका मकसद उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई। उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरह हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है? जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत, अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बोहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगदानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे,
اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں،
جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی۔ ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔